Nest School System, Online Classes Session. Dear student, let's start today's lecture. क्लास 2 मैं आपकी इस्लामियात की टीचर हूँ। मैं आपको इस्लामियात का सबक पढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको एक अच्छी बात बताऊंगी। आज की अच्छी बात है कि आपको इस्लाम करने में पहल करनी चाहिए। जैसे कि आपको मालूम है, अस्सलामुअलैकुम का मतलब है तुम पर सलामती हो। बहुत ज़्यादा नेकियां मिलती हैं, हमें बहुत ज़्यादा इसका स्वाब मिलता है। ये ज़रूरी नहीं कि जब हम बाहर जाएं, स्कूल जाएं, वहाँ अपने फ्रेंड्स को सलाम करें, ये करें। आजकल आप घर में हैं, कोरोना की वजह से छुट्टियां हैं, तो आप घर में जब सुबह सोकर उठें तो सबसे पहले अपने वालिदैन को और आपके घर में जो भी बड़े लोग मौजूद हैं उनको सलाम करें, ठीक है। उसके बाद जब कोई आपके घर बाहर से आए या आपके अबू जब शाम को आए घर काम से, ऑफिस से, तो आप उनको भी सलाम करें। अगर आप सलाम करेंगे तो आपके छोटे बहन भाई भी आपको सीखकर सलाम करेंगे और उसकी नेकियां भी आपको मिलेंगी, ठीक है। अब आपको आज की अच्छी बात पता चल गई है कि हमें सलाम करने में क्या करना चाहिए, पहल करनी चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा सकें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इस्लामियात। आप इसके लिए आप सबसे पहले अपनी इस्लामियात की बुक खोलें, गोहो इस्लामियात की कॉपी, अपनी पेंसिल, रेजर और ये सब चीज़ें अरेंज करके बैठें। तब हम इस्लामियात का सबक शुरू करेंगे। चलें, ठीक है। टू क्लास आप अपनी इस्लामियात की बुक का पेज नंबर 18 खोलें, सबक नंबर 7, जिसके सबक का नाम क्या है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सबको पता है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों की हदायत के लिए, उनको सीधा राह दिखाने के लिए कितने पैगंबर या नबी भेजे, 1,24,000। और उनमें सबसे आखिरी नबी कौन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके बाद ना तो कोई नबी आया है और ना ही कोई आएगा, ठीक है। मैं आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको उनकी पैदाइश के बारे में बताऊंगी कि उनकी पैदाइश कहाँ हुई, कब हुई और किन हालात में हुई, ठीक है। पैदाइश मीन पैदा होना, यानी वो कहाँ पैदा हुए, किस तारीख को पैदा हुए, और जब वो पैदा हुए तो जहाँ पे वो पैदा हुए वहाँ पे कैसे हालात थे, ठीक है। अब आप सब लोगों ने मेरे साथ रीडिंग करनी है और बहुत अच्छी तरह रीडिंग करनी है। इसके साथ मैं आपको इसके मीनिंग भी समझाऊंगी और आपने इसको समझना है। और अगर आप समझ कर पढ़ेंगे तो तभी आपको इसको समझने में मज़ा आएगा और ये पढ़ने इसकी आपको शौक़ आएगा कि इसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले है पैदाइश। अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी को मक्का में पैदा हुए, ठीक है। कहाँ पैदा हुए, मक्का में। मक्का जो है वो सऊदी अरब का एक शहर है। ये पीर का दिन और रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी, ठीक है। जिस तरह आप लोग साल लिखते हैं ना, 2020, 2021, इस तरह पहले ज़माने में ईस्वी होती थी, 571 ईस्वी। और क्या दिन था जिस दिन वो पैदा हुए, पीर का दिन था। और क्या महीना था, रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के साल को आमुल फील यानी हाथी वालों का साल भी कहते हैं। जिस साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस साल एक बहुत अहम वाक़या हुआ। उस साल को क्या कहते हैं, आमुल फील यानी हाथी वालों का साल। अब आपको आगे मैं बताऊंगी कि इसको आमुल फील या हाथी वाला साल क्यों कहते हैं। इसकी वजह यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 50 दिन पहले यमन के हाकिम अब्रहा ने हाथियों के एक बड़े लश्कर के साथ खाना काबा पर हमला किया ताकि इसे तबाह कर दे। किसे तबाह कर दे, खाना काबा को। इसकी वजह अब बताने लगे हैं कि उसको हाथियों का साल क्यों कहते हैं। इसकी वजह यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए उससे 50 दिन पहले
यमन के हाकिम यानी यमन का जो सरदार था वहाँ का, उसने क्या किया, अब्राहा के हाथियों यानी हाथियों का एक बड़े लश्कर के साथ, हाथियों का एक बड़ा सा झुंड या रश, ढेर सारे हाथियों को लेकर उसने कहाँ पर हमला किया, खाना काबा पर। खाना काबा आपको पता है कहाँ वाक़या है? खाना काबा सऊदी अरब के शहर मक्का में वाक़या है, जहाँ मुसलमान हर साल क्या करने जाते हैं, हज करने जाते हैं। लेकिन वो यमन का हाकिम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले, आपको पता है वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि इस्लाम ना फैले। इस यमन का हाकिम ये भी क्या था, काफिर था, और ये लोग चाहते थे कि इस्लाम ना फैले। इसलिए उसने क्या किया, उस साल बहुत सारे ढेर सारे हाथियों का एक झुंड या रश लेकर वो उसने क्या किया, खाना काबा पर हमला किया ताकि वो इसे क्या कर दे, तबाह कर दे, यानी इसको नीस्तो नाबूद कर दे, इसको ख़त्म कर दे। टू क्लास यहाँ तक आपने डेट करनी डाल रही हूँ, यहाँ पे आपने रीडिंग करनी है यहाँ तक, और इसको बार बार आपने इस रीडिंग को रिपीट करना है, ठीक है। इंशाल्लाह आपको सब समझ आ गई होगी, और अगर आपको समझ नहीं आएगी तो जब आप बार बार इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। और ये जो बाकी का वाक़या है ये मैं आपको नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में बताऊंगी। आपने बड़े शौक से जो लफ्ज़ मुश्किल हैं उनके जोड़ करके आपने उनको पढ़ना है, और कॉपी में मैं आपको उनके अल्फाज मायने भी लिखवाऊंगी, ठीक है। आप ये देखें साथ में किसकी तस्वीर बनी हुई है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की तस्वीर है। रोज़ा मुबारक जहाँ पे यानी उनको फौत होने के बाद दफन किया गया है, ये उनका रोज़ा मुबारक जो है ये कहाँ है, मदीना मुनव्वरा में है, ठीक है। मदीना मुनव्वरा भी सऊदी अरब का एक शहर है, ठीक है। ये हमने पैदाइश पढ़ी है, एंड जब हमारा सबक ख़त्म होगा तब हम उनकी वफ़ात के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे आज की डेट लगानी है जहाँ पे मैंने मार्क लगाया है। चलें, ठीक है, अब इस बुक को क्लोज करें और ओपन योर इस्लामियात कॉपीज। चलें टू क्लास, आप लोगों ने इस्लामियात की कॉपी ओपन करनी है, और उस पर सबसे पहले पेज पे आपने क्या लिखना है, पहली सहमाही, ठीक है, पहली सहमाही। फिर नेक्स्ट पेज पे हम इसका तारुफी सफ़ा, तारुफी सफ़े में सबसे पहले आपने लिखना है सबक नंबर 7। तारुफी सफ़े पे आपने कलर पेंसिल से इसको बनाना है, डिफरेंट कलर से ब्यूटीफुल करके। तारुफी सफ़ा सबक नंबर 7, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी पढ़ाई, अल्फाज मायनी, सवाल जवाब और बुक वर्क 21 एंड 20 पेज, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने डेट एंड डे लगानी है, उर्दू में लिखनी है आपने डेट। जो तारीख होगी उस दिन आपने, जिस दिन आपकी ये रिकॉर्डिंग आएगी उसके मुताबिक आपने यहाँ पे डेट लगानी है और डे लगानी है, और कलर पेंसिल से मार्जिन लाइन, जैसे कि आपने 1 क्लास में भी लगाते थे इसलिए, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि आपने यहाँ पे कलर पेंसिल के साथ डेट लगानी है। सबसे पहले अल्फाज मायनी, फर्स्ट वर्ड है हाकिम। हाकिम में सरदार, जैसे आपने पढ़ा था ना यमन का हाकिम सरदार। पैदाइश पैदा होना, लश्कर फौज, हमला नुकसान पहुंचाना, तबाह बर्बाद। ये 5 वर्ड्स मीनिंग आपने लिखने भी हैं अपनी इस्लामियत की कॉपी पे, और इनको लर्न भी करना है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे हम सवाल जवाब करेंगे, ठीक है। इसी तरह इस पेज पे भी आपने फर्स्ट लाइन या टॉप लाइन पे तारीख लिखनी है, और साथ में आपने दिन लिखना है, जो भी दिन होगा। सवाल नंबर 1 है, अल्लाह ताला के आखिरी नबी कौन है? ये आपने सबक में पढ़ा है, अल्लाह ताला के आखिरी नबी कौन है, उसका जवाब लिखना है आपने। एक लाइन स्किप करके छोड़ के सेकंड वाली लाइन में आपने जवाब लिखना है, और फिर आपने 2 लाइनें छोड़ के सवाल नंबर 2 लिखना है। सवाल नंबर 2 क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और कहाँ पैदा हुए, यानी वो किस जगह या किस मुल्क में पैदा हुए और किस तारीख को पैदा हुए, ठीक है। इसी तरह एक लाइन छोड़ के दूसरी वाली लाइन पे आपने इसका जवाब लिखना है, और फिर 2 लाइनें छोड़ के सवाल नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के साल को कौन सा साल कहते हैं। ये मैंने आपको बुक में समझाया है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल पैदा हुए
उस साल को क्या कहते हैं, उस साल क्या वाक़या हुआ था जिसकी वजह से उस साल का नाम वो रखा गया। यहाँ पे आपने सिर्फ उस साल का नाम लिखना है कि पैदाइश के साल को कौन सा साल कहते हैं। ठीक है, ये जवाब लिखते हैं। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पेज पे जाना है। सवाल नंबर 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले खाना काबा पर किसने हमला किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले किसने खाना काबा पर हमला किया? ये भी आपने अभी रीडिंग में पढ़ा है, वहाँ से आपने इसका जवाब लिखना है। फिर सवाल नंबर 5, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कितने दिन पहले खाना काबा पर हमला हुआ? ठीक है, इसका जवाब यहाँ पे आपका काम ख़त्म हो जाएगा। और ये काम आपने बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सवाल और जवाब कलर पेंसिल से लिखा गया है उसी तरह आपने रंगीन पेंसिल से इन्हीं को लिखना है। सवाल का नंबर लगाना है और फिर नीचे आपने उसका जवाब लिखना है। सवाल का नंबर आप लोगों ने ज़रूर लगाना है, जैसे सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप ये सारा काम बहुत अच्छी तरह करेंगे और जो मैंने अच्छी बात बताई है आपको उस पर भी आप लोग अमल करेंगे। और जब आपको स्कूल आएंगे तो आपको जब आपसे कोई अच्छी बात पूछी जाएगी तो आप फ़ौरन बताएंगे। ठीक है, इन बातों को आपने बहुत अच्छी तरह करना है और इस तमाम सवाल जवाब अल्फाज मानी को याद करना है, क्योंकि जब छुट्टियां ख़त्म होंगी तो उसके फ़ौरन बाद आपसे आपकी पहली समाई के पेपर होंगे। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। A message from teacher. Please read carefully. Dear students, please note your diary work. Thanks for watching. Take care.